गालों पे भाभी के गुलाल लगाओगे। देवर हो, देवर बेटा होता है, लेकिन बेटे में भी और देवर में भी भेद होता है। देवर जवान होता है और बेटा छोटा होता है। अगर जवान देवर गालों पे गुलाल स्पर्श करेगा, लगाएगा, तो उसी पवित्रता रह जाएगी। जरा बताओ। लक्ष्मण कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। जिस समय सीताहरण हुआ, सीता जी ने कुछ वस्तुएं डाली थी अपने कान की, नाक की, उनको सुग्रीव लेके आए। बोले, ये महाराज देखो, कुछ एक स्त्री फेंकी गई, शायद वो माँ हो। राम जी पहचान गए कि ये वही है, पर कंफर्म करने के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी भाभी माँ के ही कुंडल है ना कान के। लक्ष्मण रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ। भगवान बोले, क्यों रोते? बोले, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आज तक माँ के मुख का दर्शन नहीं, मैंने तो मात्र माँ के चरण देखे, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। भगवान रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माता कौशल्या को प्रणाम नहीं किया था, बल्कि उनको प्रणाम किया जिनकी वजह से वो वनवास गए थे, कैकेयी। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर कैकेयी ने उनको वनवास नहीं दिया होता तो सुग्रीव जैसा दोस्त नहीं मिलता, हनुमान जैसा भक्त नहीं मिलता और रावण जैसा दुश्मन नहीं मिलता, जिसको मारकर आज दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए ये जो बुरा वक्त है ना, ये हमारी कैकेयी को दर्शाता है। इसलिए बुरा वक्त आता है ना, तो वो हमें किसी अच्छी चीज को सिखाने के लिए आता है। बुरे वक्त में ही हम अच्छे दोस्त की पहचान करते हैं, बुरे वक्त में ही हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है। इसलिए बुरे वक्त से कभी घबराओ मत, बुरा वक्त हमेशा। सूर्पनखा का वध नहीं हुआ था, उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सूर्पनखा जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढककर रहती हैं। सूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया। इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं।